हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है किरण प्रकाश के एवं प्रकाशिकी यंत्र, ये आपके फिजिक्स का जो है 9वां चैप्टर है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में आज इस लेक्चर्स में एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर जो है पूछा गया है। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई तरीके से पूछा गया। कभी कभी क्रांतिक कोण के साथ पूछा जाता है। तो क्रांतिक कोण के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में चर्चा किए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्कशन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आप सभी वीडियोस को देख करके अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, आप लोग अपनी तैयारी जो है रेगुलर करते रहिए, क्योंकि एकाएक तैयारी नहीं हो पाएगी। एग्जाम नजदीक आने पर जो है आपकी तैयारी एक दिन में नहीं हो पाएगी। आप डेली जो है कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए और डेली जो है थोड़ा थोड़ा आप तैयार करते रहिए। जो चीजें तैयार हो जाए उसका रिवीजन भी आप करते रहिए। चलिए देखते हैं ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें तो ये मान लीजिए कोई माध्यम है। ऊपर मान लीजिए ये सघन माध्यम हो गया और नीचे विरल माध्यम हो जाए। सघन माध्यम और ये नीचे विरल माध्यम हो जाए तो आप जानते हैं ये अभिलंब है। अगर हम मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण जब हम एक माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजते हैं तो ये अपवर्तन के पश्चात ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। भाई ये आपतन कोण आई है और ये कोण आई रहेगा और ये कोण आर रहेगा। अब एक समय आप ऐसा करते हैं कि मान लीजिए ये जो आपका अविलंब है, इस कोण का मान अगर आप बढ़ाते हैं, यानी जो आपतित किरण होती है और आप अविलंब के बीच की दूरी आप बढ़ाते हैं, तो ये जो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में है ये जो है यहां आ जाती है। मतलब इस कोण का मान अगर हम बढ़ाते हैं इस तरीके से, इस आई का मान अगर हम इतना बढ़ाएं कि जो अपवर्तित किरण है इसका मान यहां से 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए? 90 डिग्री। भाई ये आपतन कोण जो है इतना बढ़ाया जाए कि अपवर्तित किरण का मान जो है 90 डिग्री हो जाए, तो इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जब ये 90 डिग्री हो जाए तो ये आपतन कोण जो बनता है इसे हम जो है क्रांतिक कोण सी कहा जाता है। यानी यहां पर आपको क्रांतिक कोण जो है देखने को मिलेगा, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। अब एक काम और करते हैं कि मान लीजिए ये भाई आपने क्रांतिक कोण ले आए, 90 डिग्री हो गया। अब आप थोड़ा और इसको जो है इसका मान आपतन कोण का मान और बढ़ा दीजिए। तो जब आप आपतन कोण का मान थोड़ा और बढ़ाएंगे तो ये 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये जो किरण होगी सघन माध्यम में इससे आएगी और टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो भाई ये आपतन कोण का मान इतना ज्यादा हो जाए कि प्रकाश की किरण उसी माध्यम में आकर के उसी माध्यम में लौट जाए, तो इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? जब प्रकाश की किरण यानी आपतन कोण का मान इतना अधिक हो जाए कि अपवर्तित किरण जो है उसी माध्यम में लौट जाए, तो इसे हम जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। 90 डिग्री से अधिक हो जाए, अपवर्तित किरण का मान जो है 90 डिग्री से अधिक हो जाए, प्रकार की संरचना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? बस यही लिखाया गया और कुछ नहीं कि यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो जाए। भाई क्रांतिक कोण ये है आपका, तो जब ये क्रांतिक कोण करोगे तो ये 90 डिग्री आएगा। क्रांतिक कोण जब होगा तो ये हमारा 90 डिग्री पे होगा। लेकिन अब इससे ज्यादा अगर आप बढ़ा देते हैं, क्रांतिक कोण से अधिक करोगे, जरा से भी अधिक करोगे, तो तुरंत ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आएगी और सघन माध्यम में ही वापस लौट जाएगी। तो यही कोण जो होता है उसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? यानी जब हम सघन माध्यम में आपतित किरण का यानी क्रांतिक कोण का मान उससे थोड़ा अधिक कर देते हैं, तो यानी यह प्रक्रिया जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो ही लिखा गया, यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान
क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो जाए, यानी जो सी वाला कोण है क्रांतिक कोण है उससे बड़ा हो जाए, तो प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में वापस लौट आती, यानी जो दूसरे माध्यम में जा रही थी विरल माध्यम में न जाकर के सघन माध्यम के प्रकाश सघन माध्यम में ही वापस लौट जाए, तो इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है भाई? एक तो क्रांतिक कोण है। क्रांतिक कोण कब है? कि जब आपतन कोण का मान इतना बढ़ाया जाए कि अपवर्तित किरण का जो मान है वो 90 डिग्री हो जाए, यानी उसके कोण का मान जो है 90 डिग्री हो जाए, तो उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। आपतन कोण होगा उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। और जब क्रांतिक कोण से अधिक मान कर दिया जाता है तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में न जाकर के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गई बात? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? तो ये आपका स्ट्रक्चर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोला जाता है। आप जानते हैं ये माध्यम सघन है और ये माध्यम विरल है, तो किरण जो है प्रकाश की किरण उसी सघन माध्यम में आती है और ये लौट जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ शर्तें हैं, चलिए इनके शर्तें भी जान लेते हैं। पहली शर्त की अगर हम बात करें तो पहली शर्त यह है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, यानी जो प्रकाश है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, पहली शर्त ये होनी चाहिए। और दूसरी शर्त यह है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो, यानी आपतन कोण जो आई है कोण आई इसका मान अधिक होना चाहिए क्रांतिक कोण सी से। क्रांतिक कोण सी से आपतन कोण आई का मान जो है अधिक होना चाहिए, तभी आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन को बता पाएंगे। समझ में आया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? नहीं समझ में आया? फिर से देख लो। जब आप कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजते हैं तो हमेशा जो है अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यह घटना है। अब अगर आपतन कोण का मान हम बढ़ाते हैं, इतना बढ़ाते हैं कि जो अपवर्तित किरण है इसके बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का हो जाए, यानी ये कोण जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाए। तो जब 90 डिग्री हो जाता है तो जो ये आपतन कोण का मान होता है इसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब जब आपतन कोण का मान जो क्रांतिक कोण है अगर इससे थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो ये जो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो यह घटना जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये वाली घटना आप देख रहे हैं कि प्रकाश जो है उसी माध्यम से आती है और उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, तो यह घटना जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। समझ में आई की बात कि नहीं? कि जब हमारा जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम में आती है सघन माध्यम में आती है और दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। और इसकी दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो तब। तो आपतन कोण आई जो है ये ज्यादा होगा क्रांतिक कोण सी से। समझ में आ गई बात? तो ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है और इनकी आवश्यक शर्तें क्या है। देखो बच्चों, अगर हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण की बात करें तो इसके दो उदाहरण आप याद रखिएगा। पहला उदाहरण यह है हीरे का चमकना। हीरे का चमकना ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल इसका है कांच में पड़ी दरार का चमकना। आप जानते हैं कांच अगर चिटक जाता है दरार पड़ जाती है तो दरार जो है कांच की अपेक्षा ज्यादा चमकता है, तो ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। तो दो एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक हीरे का चमकना और दूसरा कांच में पड़ी दरार का चमकना। ये आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक न किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ।